अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मेटल्स हैं इनका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर आप करवाओगे तो क्या हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं जब आप उनका रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड, एसिड में आप ध्यान रखना ये डाइल्यूटेड एसिड के अंदर क्या क्या हो सकता है, HCl या फिर H2SO4। तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे मैग्नीशियम के साथ में हमने यहाँ रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम के साथ में और जिंक के साथ में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉपर, मरकरी और सिल्वर है वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूटेड एसिड के साथ में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होती जब मेटल का रिएक्शन आप निट्रिक एसिड के साथ में करवाते हो। ये मैंने आपको बताया कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पर अगर आप निट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का यूज़ करोगे तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज होती। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर क्या है, जो HNO3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है ना, जब ये रिएक्शन होता है, जब भी अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो HNO3 के साथ में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो होती है, पर वो हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, वो हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है साथ में ऑक्सीजन के साथ में हो जाता है और जिससे वाटर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे क्या है, फॉर्म हो जाता है वाटर। ठीक है, और ये बता रखा है कि अगर आपको फिर भी, अगर आप मानो कि फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें ऐसा रिएक्शन करना है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए और HNO3 के साथ में ही करना है, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो मेटल्स हैं, ये यूज़ करने पड़ेंगे, मैग्नीशियम और मैंगनीज Mn। और वो भी आप ध्यान रखना, वो भी तब होगा जब आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड HNO3 लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड लिया है यानी कि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसा लिया है, उस केस में आप बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। और एक तरीके से ये मैंने आपको रिएक्शन भी इसमें लिख दिया है।